स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों के योग और गुणनफल इन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि शून्य क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा शून्य को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं ना। तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो मान दिया रहेगा, टोटल 6 सवाल हैं, पहले नंबर पे जो मान दिया रहेगा ये वाला, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, और जो दूसरे नंबर पे मान दिया रहेगा ये होगा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो सवाल ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, सवाल ये कह रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक सूत्र लिखवा रहा हूँ, हालांकि मैंने उदाहरण करवाया था इससे संबंधित, तो उसमें भी बताया था आपको ये सूत्र लिखना है। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो बड़े आराम से इस फॉर्मूले को लगा के। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले तो लिख लो अच्छे से। ठीक है, लिख लिया। चलो अब मैं पहला सवाल लगाता हूँ आपके सामने, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है 1/4 और -1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखो पहला सवाल मैंने लिख लिया है। अब करते कैसे हैं, जमा के, ताकि एग्जामिनर नंबर भी ना काटे और हमें समझ में भी आ जाए। देखो आपको लिखना पड़ता है, दिया है, फिर आप लिखोगे शून्यकों का योगफल, इस तरीके से शून्यकों का योगफल, और योगफल को हम कहते हैं, शून्यक होते हैं हमारे अल्फा बीटा और योगफल मतलब प्लस होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया गया है 1/4, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये 1/4 दिया गया है। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और उसमें भी हम अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, और जो गुणनफल है वो है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। क्लियर है ना। अब क्या करना है, अब देखो काफ़ी सिंपल है। अब हमें लिखना है इसलिए द्विघात बहुपद, और फॉर्मूला लगा देना है ये वाला। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x वर्ग माइनस, बीच में माइनस रहता है, फिर रहता है अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर रहता है x, फिर रहता है अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो x वर्ग ज्यों का त्यों, माइनस ज्यों का त्यों, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताओ कितना है, 1/4, तो 1/4 कोष्टक में रख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 लिख लिया ना, और x है तो x लिख लिया, फिर धन लगा है तो धन लगा दिया। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1, तो कोष्टक में मान बस रख दो -1। अब बाद में कोष्टक हटा दो, तो कैसे करोगे, x वर्ग ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा ऊपर होगा और x का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, x एकम x, तो -x हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी था, कोष्टक हटाया तो x एकम x हो गया, और बटे कितना हो गया, 4। इधर देखो अलग अलग चिन्ह है ना, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो जैसे यहाँ पे बटे में 4 है, तो हमें बटे में नहीं चाहिए कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या बटे में है उसी से पूरे समीकरण में या पूरे बहुपद में गुणा कर देंगे। तो पूरे बहुपद में हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणित x वर्ग हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुणा होगा तो माइनस लगा है, अब करेंगे 4 से गुणा किस में, x/4 में, और माइनस इस 1 में भी 4 से गुणा होगा तो 4 गुणित 1। देखो इसमें भी 4 से गुणा हो गया, इसमें भी 4 से गुणा हो गया, और इसमें भी 4 से। अब देखो 4 से 4 कट जाएंगे, तो ये देखो 4 हट गया ना। अब नया बहुपद मिलेगा 4x वर्ग माइनस x, और 4 एकम 4 -4, ये हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया। तो बन जाएगा ना सवाल, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। देखो जब हमें ये वाला बहुपद दिया रहता था तो हम शून्य ज्ञात कर लेते थे, तो हमने शून्य ज्ञात किए थे तो आए थे 1/4 और -1। अब इसका उल्टा हो गया, हम शून्यक से बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सवालों को समझना चाहिए कि हम किसी भी द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात कर सकते हैं और शून्यक से द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। ये फॉर्मूला लगाओगे तो द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात हो जाएगा, शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। क्लियर। तो चलो अब इसको लिख लो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना बीच में, और इसके बाद यहाँ पे
हम नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x वर्ग माइनस x माइनस 4 है। क्लियर है ना? तो ये बन जाएगा ना। अब अच्छे से इसको कर लेना। ये पहला सवाल है। इसके बाद के जितने भी सवाल हैं उनको खुद से ट्राई करना है। जब नहीं बनेगा तभी वीडियोस खोल के देखना है। तो चलिए ये प्रैक्टिस कर लो, नोट्स में अच्छे से लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।